जब एक वर्दीधारी पुलिस वाला यह कहने को मजबूर हो जाए कि उस पर राजनीतिक दबाव डाला गया है, तो सवाल सिर्फ एक सस्पेंशन का नहीं रहता। सवाल उस सिस्टम का होता है जहां विधायक ताकतवर बन जाते हैं और कानून मजबूरी। अगर ईमानदार की सजा निलंबन है और गलत के खिलाफ खड़ा होना अपराध है, तो फिर इस देश में सुरक्षित कौन है? वो पुलिस जो सच बोले या फिर वो जनता जो रोज इंसाफ की उम्मीद में जीती है? राजस्थान के अजमेर केकड़ी में तैनात एएसआई राजेश मीणा के मामले में भी यही सवाल खड़ा होता है। कहा गया कि उन्हें उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो लंबे समय से इलाके में कथित तौर पर अवैध बजरी और खनन के धंधे जुड़े थे। वही काला कारोबार जो रात में चलता है सिस्टम की आंखों के सामने, लेकिन राजनीतिक संरक्षण की छाया में। शत्रुघ्न गौतम जो वर्तमान में केकरी विधानसभा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो देवपुरा गांव के आसपास अवैध खनन करवाते हैं, जहां ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपर उनके कारोबार में लगी हुई थी, जिसे राजेश मीणा ने जब्त किया था। आरोप है जब एएसआई राजेश मीणा ने ऐसे लोगों को पकड़ा, उनके वाहनों को रोका और नियम के मुताबिक कार्रवाई की, तभी फोन कॉल्स आने लगे और मामला संवेदनशील है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। लेकिन जब एएसआई ने झुकने से इनकार कर दिया, तभी कहानी पलट गई। अचानक वही अधिकारी आरोपी बना दिया गया। एसएचओ जगदीश प्रसाद चौधरी ने फाइल को आगे बढ़ाया और कहा वह नशे में था, हथियार दिखाकर मारपीट की और उसी नैरेटिव के सहारे सस्पेंशन फाइल को भी आगे बढ़ा दी गई। अब सवाल ये नहीं है कि जांच क्यों हुई, सवाल ये है कि जांच की दिशा क्यों बदली गई। जिन कथित काले धंधों पर कार्रवाई शुरू हुई थी, उनकी बात दब गई। क्यों वर्दी कटघरे में खड़ी हो गई? क्या ये महज संयोग था कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई थी वे सिस्टम से बाहर नहीं थे? कथित तौर पर वे ताकतवर संरक्षण में थे, क्योंकि जिस देश में अवैध काम करने वाला नमहीन रह जाए और कार्रवाई करने वाला ही दोषी बन जाए, तो वहां राजनीति की काली सच्चाई सामने आ जाती है। यहाँ कानून नहीं चलता, राजनीतिक का नेटवर्क चलता है, और जब नेटवर्क जीतता है तो न सिर्फ पुलिस हारती है, बल्कि हर वो आम नागरिक हारता है जो आज भी यह मानता है कि सच बोलने से उसे इंसाफ मिलेगा।